यूपी ने अगर 2014 और 2019 की तरह बीजेपी का साथ दिया होता तो आज न तो गठबंधन की सरकार होती और न ही विपक्ष हार में जीत तलाशता। यूपी में दो लड़कों की इस जोड़ी ने कमाल कर दिया। 80 में से 37 सीट जीतकर बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी पाने से रोक दिया। ये दो लड़के संसद पहुंच गए हैं। विपक्ष की आवाज और मजबूत हुई है और एनडीए की सरकार को ये पता है, राहुल वही है, अखिलेश भी वही है, लेकिन ऊर्जा नई है। ये इंडिया का गठबंधन है। 10 साल में पहली बार इस बार मजबूर सरकार है और मजबूत विपक्ष है। इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं मुद्दे हावी होंगे। जिस तरीके से इन्होंने व्यक्तित्व को हावी किया था, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पूजा की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सदन में भी और सदन के बाहर भी, अब उसका प्रतिकार होगा। लोग मुद्दों पर बात करेंगे। जिस तरह से पिछली लोकसभा में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, संसद के बाहर कर दिया गया था, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी, ऐसी वारदातें अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी समझ जाएंगे कि देश की जनता ने इस चुनाव में भाजपा को 272 का बहुमत नहीं दिया है और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस की नजर राहुल गांधी पर है, लेकिन क्या राहुल ये पद स्वीकार करेंगे? क्योंकि राहुल ने अपने राजनीतिक जीवन में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई है। और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो संसद के अंदर उन्हें ऐसी हरकतों से बचना होगा। राहुल विपक्ष के सबसे पॉपुलर फेस हैं, तो ये भी फैक्ट है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा उसे बीजेपी की अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटजी का भी सामना करना होगा। अब संविधान को समझने वाले लोगों से जानिए कि आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट होती क्या है और इनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और पद संभालते ही कौन कौन सी जिम्मेदारियां इनके साथ जुड़ जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है, उसे वे सभी सुविधाएं, वेतन भत्ता आदि मिलता है जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उसको संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अधिकार प्राप्त है और स्पीकर को उसके इस अधिकार को मान्यता देनी होगी। इसके साथ साथ वह बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो चयन समितियाँ हैं उसमें भी अनिवार्य रूप से सदस्य हैं, जैसे कि मानवाधिकार के चेयरमैन, सदस्यों का आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सीवीसी और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों का चुनाव जब होता है वो चयन समिति में वह अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो चयन हो इन संवैधानिक पदों पर वो पारदर्शी ढंग से हो।